अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये हम गैराज में आए हैं। जिस हाल में है उसी तौर पर आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हमारे फ्रिज और फ्रीज़र्स मौजूद हैं। ये कुछ अलमारियाँ हैं जिसमें हमने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो हम आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते। फिर चूहों ने हमारी पेंट्री जो है बाहर, घर के बाहर जो बनी हुई है पीछे की तरफ, उस पर हमला कर दिया था। तो सारा जो उसका सामान है वो भी हमने लाकर यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो जगह है हमने इसमें रखे हुए हैं जूसेस, पानी, ड्रिंक्स हैं तरह तरह की, थोड़ा बहुत ये मीठा है, कभी कभी मियाँ साहब का दिल करता है तो खा लेते हैं। ये डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं और ऊपर जो है वो टिश्यू पेपर वगैरह हैं। यहाँ पर हमने ये चीज़ें रखी हुई हैं। ये फ्रिज अंदर वाला हम यहाँ ले आए क्योंकि हमें ज़रूरत होती ही है। और अंदर के लिए हमने दूसरा फ्रिज ले लिया। ये बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है, लेकिन ये बहुत पुराना हो चुका है। तो हमें फ़िक्र है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन ये बैठ गया तो इमरजेंसी में फिर हम क्या करेंगे। इस वजह से वक्त से पहले ही हमने ले लिया। लेकिन ये सॉलिड अच्छे बने हुए फ्रिज हैं एक ज़माने के, वर्लपूल के। और उस ज़माने में भी ये बहुत अच्छे माने जाते थे और अब भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ये ठीक ठाक बहुत अच्छा फ्रिज है। ये हमारे स्प्रेस गार्डन के ये ड्रायर और ये चीज़ें हैं जो हमारी फ्रेंड ने ख़रीदी हैं। अमेरिका में होती हैं वो, और उनको हमने शिप करनी है। उन्हें कोई भी चीज़ यहाँ पर अच्छी मिले वो ख़रीद लेती हैं और हमें भिजवा देती हैं। फिर हम उनको उनका पार्सल बना के शिप कर देते हैं। इसी तरह पर कभी हमने शॉपिंग करनी हो वहाँ से हम कर लेते हैं तो वो हमारे लिए भिजवा देती हैं। इधर पीछे हमने चावल रखे हुए हैं, ये देखें सारे पीछे ये चावलों के बैग्स हैं। और ये सारा मिसलेनियस है जो हमने नहीं आमतौर पर इस्तेमाल करना होता लेकिन नियर फ्यूचर में यूज़ करना हो वो है। ये फ्रीज़र्स हैं। ये वाला गोश्त का फ्रीज़र है, आप तो जानते ही हैं। और ये वो फ्रीज़र है जिसमें हमारी ब्रेड होती है, नान होते हैं, पराठे होते हैं और बहुत कुछ और होता है। तो हम आए थे कल यहाँ पर कुछ निकालने के लिए, तो हमारे जहन में एकदम आया कि हम क्यों ना ये अपने साथियों को दिखा दें। इसमें भी बहुत सी काम की चीज़ें जो हैं वो हमने रखी हुई हैं और किस तौर पे रखी हुई हैं ये भी हमारे साथियों के लिए चीज़ जो है ये हेल्पफुल होगी। तो ये है फ्रीज़र और बैन है ये ये जो है ये अवन की तरह हमने बैन किया हुआ है। तो किसी को भी हाथ लगाना मना है क्योंकि सब उल्टा पुल्टा के भाग जाते हैं, तो हमसे फिर सफाइयाँ नहीं होती हैं। तो बिल्कुल उनको हाथ लगाना बच्चों को आजकल मना है। तो यहाँ पर हमने किस तौर पे चीज़ें रखी हुई हैं ये देखेंगे। सारी फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं जिसमें टिंडे हैं, पालक है, कसावा है। कसावा की तो हम यबे बनाते हैं, सूप सा होता है बहुत ही मज़ेदार। और हरी मिर्चें जिसकी हमें अमूमन ज़रूरत होती है। और भिंडियाँ, करेले, ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर होती हैं इस वाले में। ये देखें, इस तरफ से दिखाएं, ये सारे हमने इस तरह रखे हुए हैं। इस वाले में हमने कबाबों की टिक्कियाँ बना के रखी हुई हैं, ये देखें सारी। और इसके नीचे जो है ये स्टॉक है, ये देखें। ये पिंजर जो मिलता है चिकन का उसको हमने जमाया हुआ है। जब आप इसको थॉ करें तो इसको कटोरे में रख के करें, वरना बाज़ दफ़ा इसमें ऐसे हिलाते हिलाते सुराख हो जाता है, थैला जमा हुआ होता है, फट जाता है। ये देखें आप, देखा? तो ये फिर आप अगर इसको ऐसे ही निकाल के रखेंगे थॉ हो जाएगा तो ये सारी लीक कर जाती है। हमेशा ही ये होता है, इस वजह से हमने आपको ये टिप पहले ही बता दी। ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों ने रखी हुई हैं। ब्रेस्ट मिल्क है जो फ्रीज़ किया जा सकता है अच्छे अरसे तक, और ऊपर उन्होंने डेट लिखी होती है। तो इमरजेंसी के लिए ये दूध जो है ये होना चाहिए हमेशा ही। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ रखी हैं। थोड़ी बहुत आइसक्रीम है, घी है और चिकन स्टॉक वगैरह यहाँ पर है। ये देखें जो हम इस्तेमाल करते हैं अमूमन, इसमें पता नहीं बीफ होता है कि नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जिसमें बीफ नहीं होता। ये उपटन है और इस तरह की, और ये वाले जो हैं और ये कोफ्ते हैं। इसके नीचे हमने ये थिकन क्रीम रखी हुई है ताकि कभी हमने गुलाब जामुन बनानी हो इमरजेंसी में तो हम ये निकाल सकें। फिर ये अदरक है, जब सस्ती मिले तो हम इसके कॉइन्स जो हैं वो काट के रख लेते हैं ताज़ी अदरक के। वरना यह है कि बाज़ दफ़ा $50-60 किलो तक भी अदरक यहाँ पर चली जाती है। फिर पुलाव वगैरह बनाना हो, कूट के डालना हो तो फिर यहाँ से हम ले जाया करते हैं। ये हमने इमली रखी हुई है थोड़ी बहुत। बाकी जो चीज़ें हैं लोग कहते हैं क्या फ्रीज़ कर सकते हैं, क्या नहीं फ्रीज़ कर सकते। तो फ्रोज़न खाने जो हैं वो बिल्कुल भी हमारी नज़र में खाने लायक नहीं हुआ करते। या तो उनको बने बनाए खानों की तरह जो प्री पैक्ड फूड होते हैं
कुक्ड फूड होते हैं जैसे कि ये हैं, उनको ऐसा बना दिया जाए कि उनका असल जायका बिल्कुल मार दिया जाए और स्पाइसेस और हर्ब्स से उनको लोडेड रखा जाए, फिर तो वो खाई जाएंगी। लेकिन जो असल खाने का टेस्ट है कि आपने बिरयानी बनाई, कोरमा बनाया, निहारी बनाई, या आलू की कोई चीज़ बनाई, आलू गोश्त बनाया, चिकन का सालन बनाया, तो आप उसको फ्रीज़ करके गर्म करें तो उसका टेस्ट जो है वो 25% रह जाता है। वो खाने लायक नहीं होता, हमसे तो नहीं खाया जाता, लेकिन हमने ये चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं इसलिए कि बच्चे खाते हैं, कभी वो नहीं खाते। और हम एक ऐसी माँ नहीं है कि वो ही पकाएं जो बच्चा खा रहा है। हमारे घर में हर चीज़ पकती है और जो बच्चों ने नहीं खाना तो वो अपना बंदोबस्त जो है वो फिर यहाँ से खा के खुद कर लें। कोई नहीं खाता है हमारे घर में आइसक्रीम, कोई हमारे घर में मीठा खाने का इस तरह से शौकीन नहीं है और हमने बचपन से बच्चों को आदत भी नहीं डाली। ब्रेड्स रखी हुई हैं, हम निकाल के बाहर रख लेते हैं जब ज़रूरत हो, तो ये बहुत अच्छी फ्रेश की फ्रेश जो है वो थॉ हो जाती है। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम रोज़ के रोज़ शॉपिंग जाएँ और ब्रेड लेकर आएँ, इस वजह से ब्रेड्स हम हमेशा फ्रीज़र में रखते हैं। और तंदूरी नान, इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। नीचे ये देखें हमने कंटेनर्स रखे हुए हैं, तो इसमें बच्चों की चिकन टेंडर्स, कोई भी चिप्स हुए, हैश ब्राउन हुए, ऐसी चीज़ें जो बच्चों ने एयर फ्रायर में डाल के खानी हैं वो होती हैं। नान हमने रखे हुए हैं, अशोका के नान भी बहुत अच्छे हैं और हल्दीराम के नान भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे घर में कोई अशोका खाता है, कोई हल्दीराम खाता है, तो इस तरह पर ये सारे नीचे देखें नान हैं। फिर टोमेटोज़, ये बहुत काम आते हैं, जैसे जब हमने प्रेशर देना हो गोश्त को तो एक टमाटर जो है वो आप फ्रोज़न भी डाल सकते हैं। ये फ्रेश और फ्रेश डाल लें, लेकिन बाज़ दफ़ा फ्रेश कम होते हैं घर में क्योंकि सलाद वगैरह बनता है, वो तो हमेशा से ही यूज़ में होते हैं, तो इसलिए जब आपके पास टमाटर कम हो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। या कभी भी आपको ज़्यादा की ज़रूरत हो, चटनी बनानी हो, टमाटो चटनी बनानी हो, तो टमाटर जो हैं यहाँ पर रखे हुए बहुत काम आते हैं। ये सारे ताफ्तान वगैरह हैं और इसके नीचे जो है वो बेटी ने हलाल सलामी रखी हुई है पिज़्ज़ाज़ में डालने के लिए। ये हमने प्रॉन्स रखे हुए हैं कंटेनर में, आलू बुखारे बिरयानी बनाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में ये कम मिलते हैं, तो आपको जब भी मिलें आप इसी तरह ढेर सारे ख़रीद लाएं या जितने उनके पास हों ले आएँ और लाकर फ्रीज़ कर दें ताकि वो रहें। और ये हमने गार्लिक के ब्लिस्टर्स हमने रखे हुए हैं। आम तौर पे आपने देखा होगा कि हम खाने में जो है वो यही गार्लिक इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा ताज़ा का ताज़ा है। तो ये देखें, देखा कितना अच्छा ताज़ा छिला हुआ गार्लिक है और आप हैंडफुल जो है आराम से डाल लेते हैं, आपको छीलना नहीं पड़ता है। तो ये पूरे हमने यहाँ पर लाकर इस तरह पर पैक किए होते हैं। और हमने हर जगह जो है आप देखें कि खाना बनाया हुआ है कि क्या चीज़ कहाँ जानी है। हमारे अब्बाजान कहा करते थे कि अंधेरे में भी हाथ मारो तो चीज़ ठिकाने रखी हुई मिले। तो हम एक ऐसे इंसान हैं, यही वजह है कि कभी हम बच्चों का अवन बैन कर देते हैं और कभी कभी हम फ्रीज़र बैन कर देते हैं, चूँकि आते हैं यहाँ पर जैसे चूहे भाग के जाते हैं इस तरह पर फ्रीज़र का हाल करके जाते हैं। तो अब जो है कि राशन पानी कुछ आता है तो वो हम ही रखने आते हैं। बच्चों को इस तरह पर आराम हो गया हुआ है। ये पराठे हैं, तो अम्मी भी ये खाती हैं और ऐवान भी खाता है। जैसे बाज़ वक़्त वो एकदम कहता है दही सालन रोटी, तो फिर हम उसको ये वाला पराठा जो है बना देते हैं। बनाया है बड़ा अच्छा। और इसको हम डाल लेते हैं सैंडविच मेकर में जो ग्रिडलर होता है। और यहाँ पर जो है नीचे हमने होल मिल के पराठे रखे हुए हैं। तो ये है हमारा फ्रीज़र जो हमेशा ही पूरे साल इस हाल में होता है। इसमें इसी तरह पर चीज़ें होती हैं जो हमारे आम इस्तेमाल की हैं, जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो ये गोश्त वाला फ्रीज़र है ये भी बिल्कुल इसी तौर पर है कि एक तरफ हमने चिकन रखी है और एक तरफ हमने बीफ रखा है, एक तरफ हमने कीमा रखा है। बोनलेस जो है वो हम इस फ्रीज़र की ड्रॉवर्स में रखते हैं। तो बोनलेस और चीज़ेस वगैरह और मिक्स्ड वेजिटेबल्स जो होती हैं इसकी ऊपर वाली दराज में होती हैं फ्रीज़र की, और नीचे जो है वो चिकन बोनलेस होती है, उसके हम छोटे छोटे पैकेट बना के दराज में रख देते हैं। और ये देखें, ये है गोश्त का फ्रीज़र। तो ये सारी चिकन है, ये मिन्स है यहाँ पर, और ये बीफ है इस तरफ इस कोने में, और ये होल चिकन है जिसके टुकड़े किए हुए हैं। कुछ इसमें नीचे बोन्स हैं, तो इस तरह पर इसके हिस्से हैं। इसके नीचे हमने रखा हुआ होता है ब्रिस्किट। ये देखें, ये ब्रिस्किट मौजूद है निहारी बनाने के लिए, और ये रखी हुई है हमने गोश्त। तो इस तरह पर जब चीज़ ख़त्म होती है हमें पता होता है
क्या चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है। तो ये गोट और ये लैम्ब शैंक्स हैं जो बेटा हलीम बनाता है। तो गोश्त जो है वो बिल्कुल भी बड़े फ्रीज़र में नहीं रखते हैं। तो ये खाली थैले जो हैं ये हमने इसमें रखे हुए होते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा थैले की हमें ज़रूरत होती है, बैग की हमें ज़रूरत होती है। इस तरह पर हमने इसकी भी जगह बनाई हुई हैं, इन चीज़ों की भी। तो ये तो थे हमारे फ्रीज़र्स पर क्लिप्स। आपने देखा कि हमने कोई भी पका पकाया खाना जो है वो इनमें फ्रीज़ नहीं किया हुआ। और कच्चे कोफ्ते जो हैं, कच्चे कीमे के कोफ्ते, वो हमने फ्रीज़ किए हुए हैं। उनको थॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आप प्याज लाल करें, हैंडफुल गार्लिक डालें, आधा आधा चम्मच नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा डाल के, कोफ्ते डाल के आप उसको प्रेशर दे दें, खोलें, भूनें और ज़रा सा उसमें पानी डाल लें, उबलने दें 5 मिनट और यूं आपके कोफ्तों का सालन जो है वो तैयार होगा। मेहमान आ जाएं तो स्ट्रेट अवे आप निकाल कर पका सकते हैं। तो इसमें कबाब हैं, कोफ्ते हैं, 2 चीज़ें हैं जो हमने रखी हुई हैं। तो ये तो थे हमारे फ्रीज़र्स। खुदा करे कि ये क्लिप जो है ये आपके काम आए, आपको पसंद आया हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।